Indian Football Federation is not looking for high profile foreign coaches for Indian national team head coach job. ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है एंड एक काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं ये इंडिया के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो न्यूज़ ये है कि अब किसी भी वक्त हमारा इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच अपॉइंट कर सकती है AIFF। बट यहाँ पे कल एक मैंने पोल डाला था कि हमारे इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच कौन होने चाहिए, जिसमें मैंने पाक हिंग सियो, मानोलो मार्केज, एंटोनियो लुपेज हबास, ट्राउजियर या फिर कोई और का ऑप्शन दिया था। बट 55% लोगों ने पाक हिंग सियो देखना चाहते हैं वो हमारे इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बट यहाँ पे मैं अपने ब्रदर्स को बताना चाहता हूँ कि जितना आसान तुम सोच रहे हो कि पाक हेंग सीओ को ईमेल चला गया है AIFF की तरफ से, कॉन्टैक्ट्स शुरू हो चुके हैं पाक हेंग सीओ एंड AIFF की तरफ से, तो मोस्ट प्रोबेबली पाक हेंग सीओ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि एंटोनियो लुपेज हवास एंड मानोलो मार्केज को काफ़ी अच्छे से कांटेक्ट करा गया है एंड काफ़ी हाई कंसिडरेशन में उनको रखा जा रहा है, क्योंकि एक AIFF के अंदर ये ग्रोइंग कॉन्फिडेंस ऑफ बिलीफ है कि हमारी इंडिया को वही मैनेज कर सकता है जिसने इंडिया में काम करा हो, जिसने इंडिया के क्लब्स के साथ काम करा हो, जिसने इंडियन इकोसिस्टम को फुटबॉल के जाना हो पहले से ही। एंड ये काफ़ी एक बड़ा फैक्टर कंसिडर कर रही है अब AIFF, जिसके चलते हुए जो बिल्कुल प्रायोरिटी की लिस्ट में है इस वक्त उन 14-15 नामों में से जिनके साथ ईमेल के कांटेक्ट हुए, AIFF के कांटेक्ट्स करे गए, उनमें सबसे ऊपर मनोलो मार्केज एंड एंटोनियो हबास आते हैं। यस, एंटोनियो हबास के पास बोलीविया को मैनेज करने का भी एक वो है, एक्सपीरियंस है, CV में उनके बोलीविया भी है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए मनोलो मार्केज, हम सबको पता है प्लेयर डेवलप कर सकते हैं, बट इसकी जो मेन रीज़न बताई जा रही है इस कंसिडरेशन की कि क्यों वो मनोलो मार्केज एंड एंटोनियो हबास को देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कॉन्टैक्ट्स ट्राउजियर एंड पाक हिंग सीओ के साथ भी करा है, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं करा है, आउट ऑफ सिलेबस वो दोनों कोचेज नहीं है अभी भी हो सकता है कि ट्राउजियर एंड पाक हिंग सीओ में से कोई आ जाए। बट अभी जो प्रायोरिटी है, जो रैंकिंग अगर देखा जाए, प्रोबेबिलिटी देखा जाए नए कोच बनने की, तो वो मानोलो मार्केज एंड एंटोनियो हबास के पास है। वेल ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ईगोर सी मैच का मुद्दा नहीं खत्म हुआ है। ईगोर सी मैच के साथ कितनी फाइनल कॉम्पनसेशन तय होती है, सेटल होती है, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इतनी हाई वेजेस वाला अभी कोच रखने में थोड़ा हिचक रही है यहाँ पे AIFF, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरी सैलरी तो वो कोचेस की वैसे भी नहीं देते हैं। 60% सैलरी ईगोर सी मैच को भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री साई के थ्रू आती थी एंड 40% AIFF की तरफ से आती थी। तो अगर फिर से वो एक हाई वेजेस वाला कोच ले आएंगे, तो अभी ईगोर सी मैच के साथ ही कुछ सेटल डाउन नहीं हुआ है मैटर, अभी कॉम्पनसेशन उनको कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, क्योंकि प्री मैच्योर उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड करा था, प्री मैच्योर उनके साथ टर्मिनेशन करा था हमने, तो अभी वो वाला जो मैटर है वो भी अलाइव है। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि क्या फिर भी एक हाई परसेंटेज ऑप्शन के साथ जाएगी ट्राउजियर या फिर पाक हिंग सीओ के साथ, क्योंकि यस मैं भी चाहता हूँ कि ट्राउजियर या पाक हिंग सीओ में से कोई आए, बट इट्स नॉट अ गारंटीड थिंग कि यहाँ पे अगर हम पाक हेंग सीओ और ट्राउजियर में से कोई ले आए तो वो हमारे को राउंड 3 में पहुंचा देगा, AFC एशियन कप के सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचा देगा, क्योंकि हम सबको पता है कि लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। बट यहाँ पे ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हबास एंड मार्केज अगर मैनेज करे तो भी हमारी इंडियन फुटबॉल टीम अच्छा कर जाए, क्योंकि ये दोनों मैनेजर्स ऐसे हैं, हबास एंड मार्केज, इनको ज़्यादातर क्लब्स को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। येस, हबास ने बोलीविया मैनेज करी है, बट इट्स वन ऑफ दोज टीम्स। बट ट्राउजियर एंड अगर आप पाक हिंग सीओ का प्रोफाइल देखो, CV देखो, तो उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मैनेज करा है, तो उनको पता है अलग अलग कंट्रीज़ में एशिया में क्या दिक्कत होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने कंट्रीज़ को मैनेज करा हुआ है। एंड कंट्री की जो फुटबॉल होती है, इंटरनेशनल फुटबॉल, वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग होती है, मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी। तो जो 55% लोग मेरे पोल में कह रहे हैं कि पाक हिंग सीओ उनको चाहिए, यस पाक हिंग सीओ अभी भी एक ऑप्शन है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मार्कस ज़्यादातर चांसेस हैं कि
मानोलो मार्केज एंड एंटोनियो हबास में से कोई कोच बने, बट उन्होंने बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करा है अभी भी पार्क हेंगसियो एंड ट्राउजियर की अपॉइंटमेंट को। बट यहाँ पे जो आईएसएल क्लब्स को मैनेज कर चुके हैं, इंडियन इकोसिस्टम को जानते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, एज सेड बाय मार्कस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी रिपोर्टर मार्कस ही है, एंड आशीष नेगी ने भी कल ये कहा था कि वेटेज तो ज़्यादा आईएसएल क्लब्स को जो मैनेज कर चुके हैं कोचेस उन्हीं की रहेगी, बट पार्क हेंगसियो एंड ट्राउजियर एक आउटसाइड ऑप्शन हो सकते हैं, जो लेटर ऑन हो सकता है कि एआईएफएफ कंसिडर कर ले नेशनल टीम के हेड कोच की जॉब के लिए। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनल टीम हेड कोच, क्योंकि अब कभी भी हो सकता है हमारा कोच अनाउंस, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 24 25 कभी भी हो सकता है। अब डेज वो आ चुके हैं जब हमको लीक्स मिलने धीरे धीरे अब शुरू हो जाएंगे, एंड एआईएफएफ किसको कंसिडर कर रही है टॉप 3 में, टॉप 2 में, एंड किसको वेटेज ज़्यादा मिल रही है किस कोच को, वो अभी आगे जाके पता चल जाएगा हमारे को। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।